हर कोई सोचता था कि वह एक अकेला अनाथ है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी बचपन की क्रश एक बेहद खतरनाक जासूस निकलती है और उससे शादी कर लेती है। असानो एक खुशमिजाज लड़का था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसकी पूरी परिवार एक दुखद कार दुर्घटना में मारा गया। वह अकेला था जो जख्मों और पट्टियों के साथ बच पाया। यह घटना उसे इतना डरा देती है कि वह किसी से दोस्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि वह उन्हें चोटिल होते नहीं देख सकता। एकमात्र इंसान जो उसके साथ रहने का फैसला करती है वह उसकी बचपन की दोस्त मुत्सुमी योजाकुरा है, जो इकलौती है जिससे वह कभी बात करता है। तब से कई साल बीत चुके हैं और अब वे दोनों हाई स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन क्लास में 1 महीना बीत जाने के बाद भी वह किसी से दोस्ती करने से इनकार करता है। 3 लड़कों का एक छोटा सा समूह लगातार उससे दोस्ती करने और साथ घूमने के लिए कहता रहता है, लेकिन वह हर दिन उन्हें मना कर देता है। जबकि मुत्सुमी सभी से घुल मिल गई है और हाई स्कूल की आइडल बन गई है, जिस पर हर लड़का क्रश करता है। वह असानो के पास आती है, उसके साथ बैठकर खाना खाती है और उसे कहती है कि कभी कभी उन लड़कों के साथ बाहर जाया करो, वे काफी दोस्ताना लगते हैं। लेकिन असानो किसी से दोस्ती करने से इनकार कर देता है और उल्टा सवाल करता है कि अगर वह इतनी मिलनसार है तो उसने उस 3rd ईयर लड़के के साथ क्यों नहीं गया जिसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वह उसे बताती है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और अपना लंच बॉक्स निकालती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खिलाने ही वाली थी, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हिजा बीच में आकर वह निवाला खुद खाने लगते हैं। असानो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उसकी आने की आहट तक नहीं सुनी थी। जबकि चिढ़ी हुई मुत्सुमी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वह उसे बताता है कि वह खुद को उसके स्वादिष्ट घर के बने खाने से दूर नहीं रख सकता, लेकिन जाने से पहले असानो से कहता है कि स्कूल के बाद उसे उसके कमरे में मिले। उसी दिन बाद असानो उसके ऑफिस की ओर जाता है, सोचता है कि वह उससे क्यों मिलना चाहता है। वह कमरे में प्रवेश करता है और हिजा द्वारा स्वागत किया जाता है, जिसने चाय बनाई है और उसे बैठने को कहता है। हिजा उसके पास बैठा है, जिससे असानो असहज महसूस करता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब हिजा मुत्सुमी के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह उसके इतने करीब क्यों है। असानो अजीब महसूस करता है, जबकि हिजा उसे मुत्सुमी की तस्वीरें दिखाता है जो उसने तब से संभाल रखी हैं जब वह 3 साल की थी, जो अजीब है क्योंकि वे हिजा को सिर्फ 1 महीने से जानते हैं। वह असानो को बताता है कि मुत्सुमी से लड़कों को दूर रखना कितना मुश्किल है और कैसे उसे एक तीसरे साल के लड़के की जमकर पिटाई करनी पड़ी थी। जब तक उसने वादा नहीं किया वह फिर कभी मुत्सुमी की ओर नहीं देखेगा। अचानक हिजा तेजी से चाकू निकालकर असानो की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो, जिससे असानो के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती। जब सब कुछ खोया लग रहा था, एक सफेद बालों लड़की खिड़की से कमरे में दाखिल होती है, उसे रोकती है और असानो के साथ भागने के लिए फ्लैशबैंग का इस्तेमाल करती है। कुछ देर बाद शाम को वह जागता है और खुद को अजनबी चेहरों से घिरा हुआ पाता है। उसकी सामाजिक घबराहट बढ़ जाती है और वह दीवार की ओर भागने लगता है, यह समझ नहीं पाता कि वह कहां है। लेकिन मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि ये सभी लोग उसके भाई बहन हैं और वह योजाकुरा घर में है। वह सबका परिचय कराती है। सफेद बालों वाली लड़की का नाम फूदा है, हरे बालों वाला लड़का शिंजो है, गुलाबी बालों वाली लड़की शेन है, फर वाला केंगो है, जबकि बाल्टी सिर वाला नाना है। वह उसे बताती है कि वे जासूसों का एक परिवार हैं और आखिरकार 10 साल छुपाने के बाद सच बताकर राहत महसूस करती हैं। वह घबरा जाता है, लेकिन वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि आजकल जासूस बहुत आम है और आप उन्हें ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। वह अब भी सोचता है कि यह कोई मजाक है और शिंजो से बंदूक छीन लेता है, यह सोचकर कि वह खिलौना है, लेकिन वह सच में चल जाती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी कुछ ही मिनटों में उलट पुलट हो जाती है। फूदा उसे बताती है कि वे फ्रीलांसर हैं और वास्तव में अपने काम को पूरा करने के लिए ट्रस्टपाइलट पर उनकी 4-8 स्टार रेटिंग है। केंगो उसे बताता है कि हिजा सबसे बड़ा भाई है, जो जासूसी पत्रिकाओं में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है और उनके परिवार की छवि को इतना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। फूदा उसे बताती है कि हिजा पूरे परिवार में सबसे बेहतरीन जासूस है और उसकी जान को खतरे में डालने के लिए उसकी ओर से माफी मांगती है। वह असानो को बताती है कि जब मुत्सुमी बच्ची थी तब एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई थी और हिजा ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली थी। तब से ही वह अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करने के काम को लेकर जुनूनी हो गया है। लेकिन इन सभी वर्षों में उसने असानो को इसलिए बख्श दिया क्योंकि वह बचपन का दोस्त था। हाल ही में सब कुछ तब बदल गया जब उन्हें ट्विटर पर किसी से ऑनलाइन सूचना मिली कि कोई मुत्सुमी की हत्या की योजना बना रहा है। इससे हिजा को असानो से भी छुटकारा पाने का बहाना मिल गया।
अचानक घर में एक अलार्म बजने लगता है और सभी लोग सतर्क हो जाते हैं क्योंकि फूदा उसे बताती है कि हिजा शायद उसे खत्म करने के लिए घर में घुस आया है। असानो घबरा जाता है, लेकिन वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह उनके साथ सबसे सुरक्षित है, लेकिन ईमानदारी से बताती है कि 5 बनाम 1 की लड़ाई में भी उनका औसत जीत प्रतिशत हिजा के खिलाफ सिर्फ 30% है। वह असानो की ओर मुड़ती है और बताती है कि उसकी जान सच में तभी सुरक्षित होगी जब वह अभी मुत्सुमी से शादी कर ले। वह समझाती है कि उनके घर में एक अटूट नियम है कि किसी भी परिवार के सदस्य की हत्या नहीं की जा सकती और हिजा भी यह नियम नहीं तोड़ेगा। असानो को बस मुत्सुमी के साथ अंगूठियां बदलनी हैं और शादी पूरी हो जाएगी और वे एक परिवार की तरह रह सकते हैं। परिवार शब्द फिर से उसकी पीटीएसडी को ट्रिगर कर देता है और वह तेज तेज सांस लेने लगता है, लेकिन मुत्सुमी फूदा से कहती है कि असानो के लिए, जो लोगों से जुड़ने से डरता है, यह बहुत ही क्रूर होगा। फूदा अपनी असंवेदनशीलता के लिए माफी मांगता है और वे सभी हिजा को पीटने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक वे देखते हैं कि वह पहले ही कमरे में आ चुका है और उनके बीच बैठा है। वह शिंजो की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसने उसके सारे जाल नष्ट कर दिए हैं और कहता है कि असानो को उसके हवाले कर दें, लेकिन फूदा उसके सामने आकर उसकी टाई पकड़ लेता है। वह उसे हवा में घुमाने लगती है और फिर जमीन पर पटक देती है, जबकि शिंजो अपने रोबोटिक हाथों से उसे दबोच लेता है और नाना कुछ स्टेरॉयड लेकर उसके चेहरे पर मुक्का मारती है। वहीं केंगो और शेन असानो को अपने साथ ले जाते हैं। दुर्भाग्यवश हिजा को कोई चोट नहीं आती और वह अपनी खास चाल का इस्तेमाल करके दोनों को दूर उड़ा देता है, जबकि वह खड़ा होकर उन्हें बताता है कि वे अपनी हमलों में बहुत सारी कमजोरियां छोड़ देते हैं। असानो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। वहीं फूदा उन्हें बताती है कि वह उनके लिए कुछ समय खरीदेगी। वह उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन हिजा अपनी स्पाइडर वायर क्षमता का इस्तेमाल करके उसके सभी हमलों को रोक देता है और फिर उसे छत से बांध देता है। टेंशन केंगो से कहती है कि असानो को कहीं छुपा दे, जबकि वह अपना फोन निकालती है और कुछ ड्रोन सक्रिय करती है जो छत से नीचे आते हैं और हिजा पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसी बीच टेंगो उन्हें एक अलग कमरे में ले जाता है और मुत्सुमी के साथ मिलकर असानो को एक छुपी हुई तस्वीर के पीछे छुपा देते हैं। कुछ देर बाद हिजा कमरे में प्रवेश करता है, सभी ड्रोन को बिना एक भी खरोंच आए नष्ट करने के बाद, और वहां उसे मुत्सुमी और असानो एक साथ मिलते हैं। वह उससे कहता है कि लड़के को हवाले कर दे, लेकिन वह कुत्ते के साथ बंदूक लेकर दौड़ती है। हिजा ज्यादा ताकतवर है, वायर से उसे बांध देता है, फिर मास्क हटाता है जिससे टेंगो छुपा निकलता है। यह जानते हुए कि अब कोई फायदा नहीं, मुत्सुमी भी असानो का भेष धारण किए सामने आ जाता है और हिजा से कहता है कि असानो उससे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। हिजा कहता है कि केवल एक तरीका है जिससे वह असानो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वह है कि वह कभी अपने घर से बाहर न जाने के लिए राजी हो जाए। ये सुनकर वह चौंक जाती है। हिजा उसकी ओर बढ़ता है और कहता है कि अब उसके कभी दोस्त नहीं बनेंगे, कोई रोमांस नहीं होगा, कोई मजा नहीं आएगा, उसकी इंटरनेट सुविधा भी छिन जाएगी, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होगा कि वह हमेशा सुरक्षित रहेगी। वह उसे गले लगाता है। वह रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं, लेकिन असानो, जो सब कुछ झरोखे से देख रहा था, खुद को सामने लाता है और मुत्सुमी से कहता है कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं। हिजा डांटते हुए कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं, लेकिन असानो मुत्सुमी से चिल्लाकर कहता है कि उसे अंगूठी दे दे क्योंकि वह उसे अपना परिवार बनाने तैयार है। मुत्सुमी खुशी के आंसू बहाती है और अंगूठियों में से एक निकालकर असानो की ओर फेंकती है, जो उसे पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन उनकी निराशा के लिए हिजा उससे तेज निकलता है और अपने मकड़ी जैसे तारों से आखिरी पल में असानो और अंगूठी दोनों को जकड़ लेता है। जैसे ही हिजा को लगा सब खत्म हो गया, असानो अपनी दृढ़ता दिखाता है। वह तारों को चीरता है जो उसके हाथों को काटते हैं, लेकिन वह अंगूठी पकड़कर उंगली में पहन लेता है, जिससे शादी पूरी होती है और वह परिवार का सदस्य बनता है। बाकी लोग यह देखते हैं। मुत्सुमी उसे जोर से गले लगाती है, जबकि फूता हिजा से कहता है कि वह असानो को चोट नहीं पहुंचा सकता और उसे उसकी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वह मुत्सुमी की रक्षा कर सके। उसी रात बाद में असानो उठता है वापस जाने के लिए, और हालांकि फूता ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी, वह मना कर देता है और तय करता है कि वे दोनों साथ साथ घर जाएंगे, क्योंकि उसे लगता है कि इस समय हिजा को और मानसिक सहारे की जरूरत है। वह बिस्तर पर लेटता है, अंगूठी को देखता है और पागलपन भरे दिन के बारे में सोचता है जो उसने बिताया, इससे पहले कि वह गहरी नींद में डूब जाए। अगली सुबह वह अलार्म की आवाज से जागता है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि हिजा उसके ऊपर खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू है।
हीजा असानो पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन असानो समय रहते लुढ़क कर खुद को बचा लेता है, जिससे हीजा प्रभावित होता है और कहता है कि यह तो बस एक दोस्ताना परीक्षा थी। असानो पूछता है कि हीजा उसके घर में क्या कर रहा है, तो हीजा जवाब देता है कि यह योजाकुरा परिवार की पारंपरिक वेकअप कॉल है। असानो सही सोचता है कि हीजा उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हीजा दावा करता है कि यह सब उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि जासूस बनने के लिए उसे नींद में भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। इसके बाद वह असानो से कहता है कि वह योजाकुरा परिवार की पारंपरिक सुबह की कसरत के लिए तैयार हो जाए और अपनी तारों का इस्तेमाल कर उसे हवा में बांध देता है। इसी बीच मुत्सुमी दिन के लिए लंच बना रही थी और असानो की चीखें सुनती है, तो वह जल्दी ऊपर जाती है कि क्या हो रहा है देखने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि असानो हवा में लटका है, जबकि हीजा उसके शरीर के हिस्से खींच रहा है। वह अपने भाई पर चिल्लाती है कि उसे नीचे उतारो, लेकिन हीजा बस अपनी घड़ी देखता है और कहता है कि अब समय हो गया है कि वे सब घर से निकलें। वह तुरंत मुत्सुमी और उनके बैग्स को पकड़ता है और खिड़की से कूद जाता है। तभी असानो के घर के अंदर एक बम फटता है और घर को चूर चूर कर देता है। हीजा उन्हें नीचे रखता है और समझाता है कि असानो के घर में कल रात किसी समय बम लगाया गया था। वह वादा करता है कि इसके बारे में और विस्तार से बताएगा, लेकिन असानो से कहता है कि एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले, परिवार का मुख्य उद्देश्य हर हाल में मुत्सुमी की रक्षा करना है। इसके बाद वह उन्हें कार के अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि मुत्सुमी उसकी मदद करती है उठने में। कार के अंदर हीजा शिंसो से बात करता है, जिसने पता लगाया कि बम रसोई में लगाया गया था, जिसका मतलब है कि हत्या का असली निशाना मुत्सुमी थी। असानो बहुत उलझन में है, लेकिन हीजा जवाब देता है कि उनकी जिंदगी में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और मुत्सुमी की शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है और लगभग सभी को इसके बारे में पता चल गया है। वह अब भी उलझन में है और पूछता है कि वे मुत्सुमी को ही क्यों निशाना बनाएंगे, तो हीजा जवाब देता है कि इसका जवाब बहुत ही आसान है। वह दावा करता है कि मुत्सुमी योजाकुरा परिवार की 10वीं मुखिया है। हीजा आगे उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में विस्तार से बताता है और कहता है कि वर्षों से वे हमेशा जासूसी में शामिल रहे हैं, क्योंकि उनके खून में एक खास ताकत है जो योजाकुरा परिवार के बच्चों को अलौकिक क्षमताएं देती है। उसके अनुसार हर पीढ़ी में योजाकुरा परिवार के बच्चों में से एक ऐसा होता है जिसमें कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं होती, और ऐतिहासिक रूप से वही हमेशा परिवार का मुखिया बनता है। हीजा का दावा है कि भले ही मुखिया के पास कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं होती, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति होता है जो अलौकिक क्षमताओं वाले बच्चों को जन्म दे सकता है। इसका मतलब है कि मुखिया के बिना योजाकुरा वंश और उसकी अलौकिक शक्तियों वाले लोग बस विलुप्त हो जाएंगे, और यही कारण है कि मुत्सुमी परिवार की वैध मुखिया है और वही एकमात्र व्यक्ति है जो उनके वंश को जीवित रख सकती है। हीजा इस बात से थोड़ा नाराज भी हो जाता है कि आखिरकार ऐसा हारा हुआ इंसान उससे शादी कर बैठा, क्योंकि उनका परिवार बहुत पुराना और प्रसिद्ध है। उनके बहुत सारे दुश्मन हैं जो योजाकुरा परिवार को खत्म करना चाहते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है मुत्सुमी को रास्ते से हटा देना। जब वह यह कह रहा था, तभी उनके पीछे एक कार आती है और कुछ लोग रॉकेट लॉन्चर लोड करके उन पर फायर करते हैं, जिसे ड्राइवर समय रहते चकमा देने में कामयाब हो जाता है। असानो डर जाता है, जबकि हीजा पूरी तरह शांत नजर आता है। इसी दौरान उनकी कार पर कई मशीन गनों से फायरिंग की जाती है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि कार बुलेट प्रूफ है, और ड्राइवर को तेज चलाने के लिए कहता है। दुश्मन उनका पीछा करते हैं और एक भारी मशीन गन निकालकर लिमो पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जबकि हीजा शांतिपूर्वक अपनी चाय पीता रहता है। मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि उनका पालतू कुत्ता गोलियत सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, जिससे वह और भी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि दुश्मन उन पर रॉकेट दागते रहते हैं। तेज मोड़ों के कारण हाइजे की चाय गिर जाती है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है, तो वह छत पर कूद जाता है और अपनी तारों से सभी गोलियों को रोक देता है, जबकि रॉकेट वाला उस पर एक और आरपीजी दागता है, जिसे उसकी तारें पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। उन पर ढाक जमाने के बाद वह अपनी तारें फेंकता है और पीछा कर रहे वाहनों को काटकर चूर चूर कर देता है, जिससे वे फट जाते हैं, और वह ऐसे अंदर लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह उसे बताता है कि उसने मुत्सुमी से शादी कर ली है, जिसका मतलब है कि अब मुत्सुमी की हर कीमत पर रक्षा करना उसकी भी जिम्मेदारी है। वह असानो को एक बंदूक देता है और कहता है कि जिसे भी वह संदिग्ध समझे उसे मार दे, और उसे उस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट दिखाता है जिसने उसके घर में बम लगाया था। हाइसे के अनुसार वह जीवित सबसे बेहतरीन बमबाजों में से एक है और बेहद खतरनाक है, लेकिन उसमें एक कमी यह है कि वह सोशल मीडिया का आदी है और अपनी योजनाओं को खुद ही उजागर कर देता है।
वह असानो से कहता है कि उसे पूरे दिन मुत्सुमी का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसे एक और काम के लिए जाना है, और धमकी देता है कि अगर मुत्सुमी को एक खरोंच भी आई तो वह उसे मार डालेगा। पेशाब के समय के दौरान उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि बमबाज ट्वीट करता है कि दूसरा बम पहले ही सेट कर दिया गया है। वह इधर उधर देखता है और गलियारों में एक परछाई को घूमते हुए देखता है, इसलिए वह तुरंत अंदर की ओर इन्फर्मरी की तरफ बढ़ता है जहां नर्स उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, तो वह बस वहां से हट जाता है। कक्षा के अंदर वह लंच ब्रेक के दौरान मुत्सुमी को देखता है। जब वह अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तभी अचानक उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तीसरा बम भी लगा दिया गया है। वह हार मानकर इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि मुत्सुमी की जिंदगी कितनी कठिन है। जब वह गहरी सोच में डूबा होता है तभी 3 लड़के उसके पास आते हैं और उसे कुछ चॉकलेट ऑफर करते हैं, जिसे वह हैरानी की बात है कि तुरंत ले लेता है और खा भी लेता है। यह देखकर वे चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वह पहले तो उनसे बात भी नहीं करता था। असानो अपनी सोशल एंजाइटी के बारे में पूरी तरह भूल गया था, लेकिन अब वह फिर से लौटने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। वह इन्फर्मरी में जागता है जहां मुत्सुमी उसकी देखभाल कर रही होती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह सोचता है कि वह कितनी अच्छी है और पूछता है कि क्या वह वाकई यकीन करती है कि वह उसके लिए सही इंसान है। वह कहता है कि बचपन के दोस्त होने के बावजूद उसे कभी उसके परिवार के बारे में या इस बात के बारे में पता नहीं था कि उसे हर दिन जीने के लिए लड़ना पड़ता है। यह सुनकर मुत्सुमी उसे सिर पर कराटे चॉप मारती है और कहती है कि वह गलत है और असल में वही है जिसने उसकी जैसी पागल फैमिली में कदम रखा है, और सच तो यह है कि वह हमेशा उससे शादी करना चाहती थी। यह सुनकर वह थोड़ा शांत हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर कमरे की छत पर रखे एक बम पर पड़ती है जो फटने ही वाला होता है। बम जोरदार धमाके के साथ फटता है जिससे कमरे के अंदर की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन असानो मुत्सुमी को सोफे के नीचे छुपाकर बचाने में कामयाब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि बम लगाने वाला उससे कहीं ज्यादा चालाक है जितना उन्होंने सोचा था, और वह ट्विटर पर अपडेट डालकर असानो का ध्यान भटका रहा था, जिससे वह सिर्फ मुत्सुमी पर ही ध्यान केंद्रित करे। वह अपनी कोट उतारता है और सच में उसकी शर्ट पर एक छोटा सा बम लगा होता है जो फटने ही वाला है। उसे समझ में आता है कि बम लगाने वाले को पता था कि असानो पास ही रहेगा, इसीलिए उसने इसका फायदा उठाया और असानो को ही बम बना दिया, यह जानते हुए कि इससे मुत्सुमी भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वह मुत्सुमी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है और खिड़की से कूद जाता है, अपनी मौत को स्वीकार करते हुए। लेकिन उसकी हैरानी के लिए आखिरी पल में हैसे उसे बचा लेता है जब वह तारों से लटक रहा होता है। हैसे उसके कार्यों की सराहना करता है और उसे बताता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए वह उन दोनों को देखने आ गया। असानो बम की ओर देखता है और महसूस करता है कि तारों में से एक बम के अंदर चला गया और उसके टाइमर को रोक दिया, जिससे असानो निश्चित मौत से बच गया। हैसे असानो से कहता है कि अब वे परिवार हैं और परिवार सबसे पहले आता है। वह वादा करता है कि भले ही वह असानो से नफरत करता है क्योंकि उसने उसकी प्यारी बहन से शादी की है, फिर भी वह अपनी जान देने को तैयार रहेगा ताकि असानो सुरक्षित रहे। वह असानो को वापस अंदर खींचता है और बम के साथ खेलते हुए कहता है कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी बाकी भाई बहन भी कमरे में आ जाते हैं और शिंजो एक हथकड़ी लगे बम वाले को हैसे के पैरों के पास लाकर पटक देता है। हैसे उसे बम के साथ अपनी तार से बांध देता है और उसे आसमान में फेंक देता है, जहां बम वाला शानदार आतिशबाजी के साथ फट जाता है, जबकि याजिकुरा परिवार शिंजो के साथ सोफे पर बैठकर उसे देखता है। अगली सुबह असानो एक बुरे सपने के बाद जागता है जिसमें वह बेबस होकर देखता है कि मुत्सुमी का अपहरण हो रहा है। जागने के बाद वह थोड़ा सुस्त महसूस करता है और गलती से कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देता है, जो उसे प्यार से उसके हाथ पर काट लेता है। वह नीचे आता है और तुरंत मुत्सुमी द्वारा उसकी पट्टी कर दी जाती है, जो कुत्तों की हरकत के लिए माफी मांगती है और बहुत प्यारे अंदाज में उसके साथ खेलने लगती है। यह उसे उसके सपने की उदासी की याद दिलाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी हकीकत न बने, वह फूता के पास जाता है और उससे विनती करता है कि वह उसे ट्रेनिंग दे ताकि वह और मजबूत बन सके। वह कहता है कि वह मुत्सुमी को हर खतरे से बचाने में सक्षम होना चाहता है, क्योंकि पिछली बार भी वह मुश्किल से किस्मत से उसे बचा पाया था और अगर हाइसे न होती तो वह मर जाता। वह उसे बताती है कि अगर वह सोचता है कि वह इतनी जल्दी मजबूत बन सकता है तो वह बहुत भोला है, और अपनी ताकत दिखाते हुए कहती है कि उसने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स की सभी विधाओं में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और 6 साल की उम्र में अपनी पहली जानलेवा मिशन पर गई थी।
इसका मतलब है कि याजिकुरा जीन वाले किसी व्यक्ति के लिए भी मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने में 3 साल लगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समय और भी ज्यादा होगा। वह बताती है कि अगर वह सोचता है कि वह सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर मजबूत बन सकता है तो वह बहुत भोला है, लेकिन फिर भी वह उसे एक मौका देने को तैयार है। वह पूछती है कि क्या वह याजिकुरा के ऑल आउट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार है, जो शायद किसी के भी मजबूत बनने का सबसे तेज तरीका है। वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह उसे संयम बरतने के लिए कहती है, क्योंकि वह यह शर्त रखती है कि उसे याजिकुरा परिवार के घर में पूरे 1 महीने तक रहना होगा और तभी उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। वह सोचता है कि यह तो बहुत आसान होगा, क्योंकि उसे बस यहाँ रहना है, लेकिन जैसे ही वह उठता है एक ट्रैप डोर सक्रिय हो जाता है और वह मुश्किल से ही किनारे को पकड़ पाता है। नीचे देखता है तो नुकीले कांटे दिखाई देते हैं। फूता उसके पास आती है और कहती है कि वह बताना भूल गई थी, लेकिन पूरा योजाकुरा घर जासूसी की ट्रेनिंग के लिए खतरनाक जालों से भरा हुआ है, इसलिए यह आसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर वह किसी तरह बच जाता है तो वह उसे आगे ट्रेनिंग देगी। अगली सुबह वह सबसे बदसूरत दिखने वाले पक्षी की अलार्म आवाज से जागता है, लेकिन समय पर न उठने के कारण कमरे के अंदर एक बम फट जाता है। वह किसी तरह धुएं से भरे कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह हॉल में दौड़ने की कोशिश करता है उसके पीछे एक और जाल सक्रिय हो जाता है और एक फ्लेम थ्रोवर निकल आता है जो अपने रास्ते में सब कुछ जला देता है। आखिरकार वह नाश्ते की मेज तक पहुंचता है, जहां मुत्सुमी उसकी चोटों की देखभाल करती है और वह पूछता है कि वह इन सभी जालों से कैसे बच जाती है। वह जवाब देती है कि उसके लिए जाल सक्रिय नहीं होते, जिससे वह हैरान हो जाता है, लेकिन शियोन समझाती है कि ये जाल एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं और जब कोई व्यक्ति सभी जालों को चकमा देकर निष्क्रिय करने में सफल हो जाता है तो कंप्यूटर उसे घर के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है और उसे जालों को सक्रिय या निष्क्रिय करने का विशेषाधिकार मिल जाता है। वह आगे बताती है कि आमतौर पर कोई व्यक्ति शायद 2 साल में सभी जालों को पार कर सकता है, जो कि बहुत लंबा समय है, लेकिन इससे पहले कि असानो कुछ कह पाता उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। फूता उसकी ओर देखता है और समझाता है कि इस घर का सारा खाना थोड़े से जहर के साथ मिलाया गया है ताकि उसके प्रति सहनशीलता विकसित हो सके, जो उन्हें मारेगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें दस्त जरूर लगेंगे। वह तुरंत उठकर बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन देखता है कि वह पूरी तरह से बंद है और तब तक नहीं खुलेगा जब तक वह ताले नहीं खोलता और सारे कोड नहीं सुलझाता। उस दिन से असानो की नर्क जैसी रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू हो जाती है और जबकि परिवार के बाकी सभी लोग पक्षी को फटने से पहले ही बंद कर देते हैं, असानो एक बार फिर उसका शिकार बन जाता है। फ्रिज पर लेजर लगे हुए हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना पड़ता है, लेकिन यह शियोन के लिए कोई समस्या नहीं है, जो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके जो चाहिए वह निकाल लेती है, या फूता के लिए जो अपनी अतिमानवीय गति से अपने ड्रिंक ले लेती है। लेकिन असानो जाल को सक्रिय कर देता है, जिससे कई मशीनगनें बाहर आ जाती हैं जो तुरंत फायर करने लगती हैं। टीवी चालू करने के लिए उसे एक बंदूक का इस्तेमाल करके रिमोट के पावर बटन पर गोली चलानी पड़ती है, लेकिन बंदूक का झटका उसके लिए बहुत ज्यादा होता है और वह हर बार गिर जाता है। लंच टेबल पर भी वह न तो जहर के आदी हो पाता है और न ही वॉशरूम के कोड को तोड़ पाता है, भले ही मुत्सुमी उसे नैतिक समर्थन देती है। और जब वह नहाने की कोशिश करता है तो शावर उसे रूसी पूछताछ से बचने का तरीका सिखाने के लिए बनाया गया है, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगले दिन वह स्कूल जाता है और पूरी तरह से लाश जैसा दिखता है, मुश्किल से किसी भी सवाल का जवाब देता है। पता चलता है कि उसे 30 किलो की शर्ट पहनने के लिए मजबूर किया गया है ताकि वह आराम करते हुए भी अपनी बुनियादी ताकत बनाए रख सके। एक और थकाऊ दिन के बाद वह अपने बेडरूम की ओर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन मुत्सुमी को देखता है जो डेस्क पर काम करते करते सो गई है। वह उसके ऊपर कंबल डाल देता है और उसकी कड़ी मेहनत से प्रेरित होकर बाहर जाकर अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। मुत्सुमी आखिरकार जाग जाती है और उसे अंदर ले जाती है, जहां वह उसे चाय देती है और कहती है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह पहले ही उसकी रक्षा कर चुका है। वह उसे याद दिलाती है कि जब वह हाई स्कूल में आई थी तो वहां कुछ बदमाश थे जो उसकी लोकप्रियता से जलते थे, इसलिए वे उसे शेड में ले जाकर उसके बाल काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आखिरी पल में वहां आ गया और उनके हाथ से कैंची छीन ली। फिर उसने अपने ही बाल काटने शुरू कर दिए। बदमाशों को लगा कि वह कोई पागल साइकोपैथ है, जिससे वे डर कर भाग गए और इस तरह मुत्सुमी के बाल कटने से बच गए। वह उससे वादा करता है कि वह और मजबूत बनेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, फिर वापस सोने चला जाता है।
कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब उसने पक्षियों से निपटना भी सीख लिया है। वह आसानी से उन्हें अनदेखा कर देता है और लिविंग रूम में जाता है, लेजर ट्रैप्स को चतुराई से चकमा देता है, फिर पिस्तौल उठाकर टीवी का पावर बटन शूट करता है ताकि टीवी चालू हो जाए। शिंसो उसकी कौशल की सराहना करता है, लेकिन असानो जवाब देता है कि वह अभी भी चैनल नहीं बदल सकता। तभी शियोन कमरे में आती है और शिंसो को असानो की अब तक की प्रगति रिपोर्ट सौंपती है जो उसने यहां आने के बाद से हासिल की है। उसी दिन बाद में टब हेड उसे सिखाता है कि जहरीली गैस के जाल से कैसे बचा जाए और वह जहरीले खाने की बुनियादी परीक्षा में भी बच जाता है। लेकिन जब वह दूध आजमाता है तो वह फिर से बीमार पड़ जाता है और वॉशरूम की ओर भागता है, लेकिन वहां फिर से कोर्ट्स में फंस जाता है। अचानक वे महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है और उसे जमीन पर मुश्किल से होश में पाते हैं। फूता तुरंत उसे इन्फर्मरी ले जाता है जहां उसकी जांच की जाती है और पता चलता है कि वह थकावट के कारण बुखार में है। फिर वह नर्स कुछ नोटिस करती है और उसकी त्वचा को फाड़ देती है, जिससे पता चलता है कि वह एक नकली बॉडी सूट पहने हुए था, जबकि असल में वह पूरी तरह से ट्रेनिंग से घायल और चोटिल है। वह नहीं चाहता था कि मुत्सुमु चिंता करे, इसलिए उसने फर्री से उसके लिए एक बॉडी सूट बनवाया, जबकि बकेट हेड उसे ठीक कर रहा था। वह उसे बताती है कि उसके नतीजे असाधारण थे और ये बिना खुद को जानलेवा ट्रेनिंग दिए हासिल नहीं किए जा सकते थे। वह उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे कोडिंग की एक किताब थमा देती है। वह कहती है कि जब तक वह पूरी किताब पढ़ नहीं लेता उसे बिस्तर पर ही आराम करना होगा और तभी उसे दोबारा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी। एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार वह वॉशरूम के ताले खोलने में सफल हो जाता है, जिससे सभी लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि उसने आखिरकार योजाकुरा हाउस सदस्य की परीक्षा पास कर ली है और अब उसे कंप्यूटर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उसकी हैरानी के लिए शिंसो एक 100 किलो की शर्ट निकालता है और कहता है कि अब वे तीव्रता बढ़ा सकते हैं। जब शियोन जालों की कठिनाई को सामान्य से कठिन पर बदल देती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी रोमांचक यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि खुद को और मुत्सुमी को हर खतरे से बचाने के लिए उसे अभी लंबा सफर तय करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।